हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। 29 दिसंबर को संस्कृत विभाग का जीके का एग्जाम हुआ। उस जीके के एग्जाम को हम देखेंगे प्रश्न किस तरह से आए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टॉपिक से लिए गए। ये आपका पेपर आपके सामान्य शिक्षा विभाग का पेपर होगा सितंबर में, उसमें बहुत ही आपका हेल्प करेगा। यहाँ पर देखेंगे, देखो पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन प्रश्नों का विश्लेषण करने से हमें ये मालूम चल जाता है कि हमें किस टॉपिक पर विशेष गहन अध्ययन करना है। तो इसी बात पर चर्चा करेंगे। देखो, आपके संस्कृत विभाग में पदों की संख्या बहुत कम थी। तब पदों की संख्या कम थी तो एग्जामिनर के पास ये था कि कट ऑफ को कम से कम रखें, क्योंकि बच्चे आधुनिक हो चुके हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, जीके को पढ़ लिख कर अच्छे से उनके पास तैयार है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि बहुत सी बार अगर उसको लगता है कि बच्चे 100 में 100 क्वेश्चन कर सकते हैं तो वो आउट ऑफ पर्सन भी देता है, ताकि आउट ऑफ सिलेबस जो पर्सन देगा, आउट ऑफ सिलेबस पर्सन देगा तो बच्चे उस प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। इसी एग्जाम में भी यही हुआ, उसने प्रश्नों का स्तर अच्छा भी रखा और साथ में 2-4 क्वेश्चन उसने आउट ऑफ सिलेबस भी दिया। जैसे आपके क्वेश्चन आपके आया कि इनमें से कौन सा वाद यंत्र नहीं है, जबकि आपके कौन सा भी आपके एग्जाम में राजस्थान में किसी में भी आपके वाद यंत्रों का कोई टॉपिक नहीं है। इसी तरह आपके जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वेवल योजना का, वो वेवल योजना भी आपके बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों पूछ ली गई? आपके 1935 का अधिनियम था, लेकिन जब एग्जामिनर को सोचता है कि कट ऑफ को नीचे रखना है, तब ऐसा ही वो करता है, क्योंकि उसको लगता है कि बच्चे बहुत ही होशियार है, वो आधुनिक समय है तो सब प्रश्नों को कर सकते हैं, तो इसलिए वो ऐसा काम करता है। अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ का विश्लेषण करेंगे। अगर आपको पता होगा तो आपको सर्वप्रथम तो ये करना होता है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जैसा कि मेरे पास सिलेबस है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आपको यहाँ पर देखना होगा राजस्थान का प्रशासन से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपके सिलेबस में क्या है। अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको पता है कि हर बार आपके राज्यपाल और मुख्यमंत्री से हमेशा आपके पद ही पूछे जाते हैं। इस बार भी वही हुआ, आपके यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें से आपके राजस्थान विधानसभा ये वाला टॉपिक है। राजस्थान विधानसभा से पिछली बार भी आपके 2-3 क्वेश्चन आए थे और इस बार भी आपके 2-3 क्वेश्चन आए। जो टॉपिक नया जुड़ता है उससे अधिकांश क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ देखो, आपके राज्य सचिवालय मुख्य सचिव से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इसी तरह राजस्थान लोक सेवा आयोग से भी आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आया और सभी से आपके क्वेश्चन आए। अब क्वेश्चन देखो 3 और 3 से आपके केवल इसमें 7 टॉपिक है। 7 टॉपिक से आपके कुल मिलाकर यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आए। 10 क्वेश्चन आए तो अब आपको ये देखना होगा कि आपके यहाँ से 7 से 10 के बीच में क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इसको आपको गहन अध्ययन करना होगा। आपको यहाँ पर एक एक चीज देखनी होगी। देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए। यहाँ पर आप देखोगे 1956 के बाद में कितने अन्य राज्यपालों को राजस्थान राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। यहाँ नंबर 1 क्वेश्चन पूछा गया राज्यपाल से। किसे पूछा गया? राज्यपाल से पूछा गया। आपको यहाँ समझ गए होंगे कौन 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। यहाँ पर भी अब आप यहाँ पर देखो कि आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल से पहले भी आपको ये समझा रहा था कि आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री राजस्थान के आपको क्रमशः पूरे याद होने चाहिए। आपके राजस्थान के राज्य व्यवस्था से कभी भी अनुच्छेद नहीं पूछेंगे मुख्यमंत्री राज्यपाल से। हमेशा आपके उनके नाम, उनके पदक्रम, उनके पहले कौन था, किस राज्यपाल ने किस मुख्यमंत्री के साथ कार्य किया, यही आपके हमेशा होता आया है, हमेशा यही पूछा जाता रहा है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, ठीक है। जैसे आपके कौन 3 या 3 से अधिक। इसी तरह राजस्थान विधानसभा में निजी सदस्यों के विधेयक में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सही कथन है राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। यहाँ पर आपके कथन थे, अलग अलग थे, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया था। कब ग्राम पंचायत की सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया? पंचायत समिति से क्वेश्चन था। इसी तरह राजस्थान विधानसभा में मंत्री का ध्यान अति आवश्यक महत्व के मामलों पर आकर्षित करवाना हो तो सूचना किसे देनी होती है? ये भी आपकी विधानसभा का था। राजस्थान विधानसभा के सही कथनों का चयन कीजिए, ये भी आपकी विधानसभा का था। सेवारत व्यक्ति के अनुशासन मामलों में अनिवार्य परामर्श का प्रावधान किया गया, ये भी विधानसभा का था। तो 4 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर हो गए। किसके? विधानसभा के 4 क्वेश्चन पूछे गए। कितने में से? 10 क्वेश्चन में से तो आपके 4 क्वेश्चन तो विधानसभा के ही थे। इसी तरह मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता स्वीकृत नहीं है, ये भी आपके अलग क्वेश्चन था। तो ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे, तो ये बात आपको समझ में। इसी तरह राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल किस संस्था के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो यहाँ पर उसने एग्जामिनर ने क्या किया, विधानसभा ऐसा टॉपिक है आपके, अगर राजस्थान की राज्य व्यवस्था में देखो तो आपके सबसे विस्तार वाला टॉपिक है। विधानसभा में आपको अतः सामग्री मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, तो भारत का संविधान है, उसको आपको निचोड़ निकालना ही होगा, जो टॉपिक आपके दिए हुए हैं।
तो इस बार आपके टॉपिक छोड़ दिया, कौन कौन छोड़, आपके राज्य सचिवालय मुख्य सचिव टॉपिक छोड़ दिया और राजस्थान लोक सेवा आयोग को आपको यहाँ पर छोड़ दिया। आपके राजस्थान विधानसभा को यहाँ से आपके क्वेश्चन दिए गए थे, बाकी सभी से लिए आपके, तो यहाँ से राज्यपाल से ले लिए, आपके मुख्यमंत्री से ले लिए, पंचायती राज से ले लिए, तो एक क्वेश्चन आपके थे जो पहले कह रहे थे, बस यहाँ से ये वेटेज आपका यहाँ बढ़ा दिया। बाकी क्वेश्चन वही आया आपके मुख्यमंत्री राज्यपाल का पद क्रम क्या है क्या नहीं, वो वही आया। इसी तरह आपके राजस्थान जो आपके राज्य मानव अधिकार आयोग से आपसे पूछा गया कि कब से क्रियाशील हुआ, कब से क्रियाशील नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आपके वहां से आए थे। अगर आगे बात करें तो आपके है भारतीय संविधान के क्वेश्चन। भारतीय संविधान में क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने कि भारतीय संविधान से हर बार आपके न्याय आपके 12 से 18 के बीच में क्वेश्चन आते थे। अब इस बार इसने मात्र यहाँ पर क्वेश्चन की कटौती करके केवल यहाँ पर 10 क्वेश्चन कर दिए। 10 क्वेश्चन करके यहाँ से भारतीय संविधान को क्वेश्चनों को यहाँ केवल 12 से 18 के बीच में से घटाकर केवल 10 क्वेश्चन कर दिए और यहाँ के जो क्वेश्चन थे वो अर्थव्यवस्था में जोड़ दिए। अर्थव्यवस्था में आप देखोगे भारत की अर्थव्यवस्था में वहां पर आपके कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन, और यहाँ कितने 10 कर दिए। बाकी सबका वेटेज वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर क्या किया आपके न्याय से आ गया 1935 का अधिनियम का आपका क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आपके गांधी जी के बारे में आ गया, 3 कट्या प्रथा के बारे में। लेकिन जो 3 कट्या का जो प्रथा है अगर बात करोगे तो वो आपकी अलग चीज है। 3 कट्या चीज जो पूछी गई थी तो वो आपके इतिहास में चल जाता है। एग्जामिनर का उद्देश्य ये था कि आपको रोकना, किसी भी तरह से आपको रोकना, उसका उद्देश्य था। पद कम थे तो इस बार आपको तैयार होना है। इसी तरह अंबेडकर का संविधान के निर्माण में योगदान, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से मूल अधिकार से आपका क्वेश्चन आया था कि कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी नीति तत्वों से भी एक आया था आपका। मैंने आपको बताया 97 संविधान संशोधन, उसमें भी आपको पूछा गया सहकारी संघों की स्थापना, बिल्कुल वो कभी क्वेश्चन आया आपके। यहाँ से आपके नीति तत्वों से भी आपके क्वेश्चन आया था यहाँ पर, और आपके राष्ट्रपति से आया, आपको प्रधानमंत्री से आया, संघवाद से आया, प्रमुख राजनीतिक दलों से आया कि कौन से दलों ने कितनी सीटें जीती। इसी तरह से विदेश नीति में आपके पंचशील वाला आया। इसी तरह आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में भारत के जो वैश्विक रुझान है उनके बारे में आया, समिट ऑफ द फ्यूचर के बारे में आया। तो पूरे क्वेश्चन वहां से एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाया उसने। केवल राजस्थान की राज्य व्यवस्था में उसने गलती कर दी। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में उसने एकमात्र गलती की कि उसने विधानसभा की पूरे क्वेश्चन दे दे। बाकी न्याय देखोगे आप तो न्याय पर उसने सभी से एक क्वेश्चन उठा के दिए हैं, सभी से एक क्वेश्चन उठा के दिए हैं। ऐसा नहीं कि उसने एक ही से दे दिया, बहुत सी बार ऐसा ही करता है। जब संस्कृत विभाग का एग्जाम हुआ था 2018 में तो उसने वहां पर कालीबंगा जो आपकी सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, विराट, वहां से 5 क्वेश्चन दिए थे। और इस बार इन्होंने विधानसभा से एक ही टॉपिक से विधानसभा से 4 क्वेश्चन ठोक दिए। तो हो जाता है बहुत सी बार, उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग चीजें कर देते हैं। तो इस बात को समझना होगा। बाकी पैटर्न वही है, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है आपके यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपके भारतीय संविधान से नीति तत्वों का मिलान करना था यहाँ पर आपको। इसी तरह से ब्रिटिश प्रस्ताव के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा भारतीय सदस्य होंगे। ये वेवल योजना थी, ये वेवल योजना आपके है ही नहीं, फिर भी आपको यहाँ पर दे दी। राजनीतिक दल के जीते गए सीटों का मिलान कीजिए। संयुक्त राष्ट्र शांति के योगदान में भारत का सही कथन कौन सा है? किस मूलाधिकार का दावा केवल भारतीय नागरिकों के द्वारा किया जाता है? पंचशील का सिद्धांत नहीं है। एक क्वेश्चन थे भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भारत के राष्ट्रपति जिनके द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए, सबमिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? सरकार की 3 कट्या व्यवस्था। अभी इन सब के क्वेश्चन को आंसर मैंने आपको दे रखे हैं, विस्तार से बता रखा है। अगर मैं यहाँ विस्तार से बताऊंगा कि क्वेश्चन के बारे में तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। बस आप न्याय विश्लेषण कीजिए, आपको न्याय विश्लेषण ही करना है। विश्लेषण करके अब विश्व भूगोल में देखो, विश्व भूगोल में अब आपकी यहाँ पर दे रखा है स्पष्ट रूप से गलती, आपको गलती करनी नहीं है। पहले तो आपके पास सिलेबस हो, और सिलेबस होने के बाद में पहले आप जो सिलेबस दिए हुए हैं उनके पॉइंट देखो। अब आपके यहाँ दिए महाद्वीप दिए हुए हैं, आपके महासागर दिए हुए हैं, तो पहले तो आप ये करो ना कि इनके बारे में देखो। अंदर घुसने से पहले उस सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं उस टॉपिक को लिख लो। अब महाद्वीप दिए हुए तो महाद्वीप देखो पहले तो। अब महाद्वीप दिए हुए हैं तो पहले देखो ना कि महाद्वीप में कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या है, उसकी स्थिति कहाँ है, पहले चीजें देखो। जब आपके दे दिए मिलान वाले कि महाद्वीप के कौन कौन सा सम्मिलित नहीं है, आ गया वही। ऐसे मैंने आपको वैश्विक पवनों के बारे में बताया था कि हर बार आपके व्यापारिक पछुआ पवने आती है और कुछ भी नहीं आता। इस बार भी वही आया है आपके। बताया मैंने आपको, बताया था कि आपके व्यापारिक पौने पश्चिम दिशा में चलती है, बड़ा शब्द है, और पछुआ पौने आपके पूर्वी दिशा में चलती है, छोटा शब्द है।
वो पीछे पड़ी हुई तो पड़ी हुई है। राजस्थान जीके में आप देख लो, आपकी बेड़ की नस्ल पड़ी हुई है पीछे तो पड़ी हुई है, आपके पर्वतों की चोटी पड़ी हुई तो पड़ी हुई है पीछे, आपकी नदियों का मिलाने वाला पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। इस बार पूछे गए हैं आपके, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं है, वो का वही क्वेश्चन है, बस पैटर्न कुछ अलग कर देते हैं कुछ बहुत सी बार। इसे पर्यावरणीय समस्या निदान, वैश्वीकरण के प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवासन, आपके वो आ गया के सर्वाधिक प्रवास, पूरे क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी एक क्वेश्चन दिए इसने। वैश्विक भूगोल में भी गलती नहीं की, बिल्कुल वही पैटर्न था आपके यहाँ पर। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पर सुमेलित कीजिए, संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन लिखा हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि आपकी पर्यावरण समस्याओं से संबंधित जो भी सम्मेलन आपके हो रहे हैं उनको याद करके जाना, वही आपके करंट अफेयर में आएगा और वही आ गया आपके बागू वाला अजयबरजान जो आपके सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, विश्व प्रवास रिपोर्ट आ गया आपका, कौन सम्मिलित नहीं है पौने वाला आ गया, आपकी जनसंख्या रिव्यू आ गया, पूरे एक एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आ गया आपके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं आपके, तो यह समझना होगा। भारत के भूगोल में भी देखो आप यहाँ पर स्थिति, मानसून प्रक्रिया, अपवा तंत्र, वनस्पति, ऊर्जा संसाधन दे दिया आपके। तो मानसून से पूछ लिया, आपके कोटेश्वर का सिद्धांत पूछ लिया, अपवा से आपकी नदियों का पूछ लिया, कौन से कहां से है, आपके यहाँ से कांगड़ा और कुल्लू घाटी पूछ ली, तो वो आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर देखनी होगी। बाकी कुछ भी नहीं है, आपको उन टॉपिकों पर आपको गण अध्ययन करना होगा, आपको सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज आपको विस्तार से अध्ययन करना होगा। यही बात मैं आपको बता रहा हूं। देखो सौनिम रेशा क्रांति किससे संबंधित है, अलिया बेट तटीय क्षेत्र कहाँ है, मानसून का कारण तिब्बत के पठार का गर्म होना है, किसका कथन है, ये खंबाती घाटी में है, ये कांगड़ा कुल्लू घाटी मध्य हिमालय में, कौन सी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है, भारत में किस प्रकार के वनों को पार्कलैंड जैसी पार्कलैंड का मतलब क्या होता है, जहां पर घास भी हो और जहां पर वृक्ष भी हो उसको पार्कलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्कलैंड भूमि, जहां पर वर्ष साल भर में एक बार पत्ते अपने गिरा देते हैं उनको पार्कलैंड भूमि बोलते हैं। ये चीजें आपको वहां पर जैसे पर्णपाती, ये कांटेदार वन ये मिलते हैं वाले। इसी तरह अर्थव्यवस्था में देखो आपके इसमें 9 क्वेश्चन दे दिए आपके। प्रथम विदेश व्यापार नीति, आपके 3 क्षेत्र हैं, आपके कृषि, उद्योग, सेवा। तो यहां से आपको क्वेश्चन आ गया, आपके सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य था, उत्पादन जोड़ी योजना कौन सी थी, विनिवेश तात्पर्य कौन सा है, कृषिगत उत्पादनों को न्यूनतम समर्थन कीमत को प्रदान करने का उद्देश्य क्या था, विदेश व्यापार नीति 2023 का कौन सा। अब इसमें बताओ कौन सा कठिन वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर आराम से करना था। देखो मैं आपको यहाँ क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल इसलिए कि मैंने बार क्वेश्चन देखा, लेकिन अब आपके पास समय है 7-8 महीने, तो आप इन पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन पूरे वही आ रहे हैं ना आपके, कोई अलग से तो आ ही नहीं रहा, पूरा का वही आ रहा है आपके। तो इन चीजों को आपको यहाँ पर देखना होगा। कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, आयात निर्यात बैंक कौन से संस्था प्रदान करती है, विश्व सेवाओं में निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है, क्वेश्चन वही आया है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा। राजस्थान के भूगोल में देखो, आप इतिहास में देखो, इसी तरह आपकी भारतीय कला संस्कृति में देखो। अब मैंने आपको देखा था कि अभी तक आपके चंद्रसेन से, आपके राय सिंह से अभी तक आपके 2083 भी कुछ नहीं आया। ये सिलेबस जुड़े हुए तब से आपको एक बार क्वेश्चन आया और इस बार भी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बाकी सभी से आपको क्वेश्चन आ रहा है, एकीकरण से क्वेश्चन आया, सभी से क्वेश्चन आया। तो इसका मतलब आप एकीकरण करोगे। अब यहाँ पर देखो आपकी कला संस्कृति में आप इस सिलेबस को देखो, तो यहाँ पर आप कहां पर आपके वाद्य यंत्र हैं, एक भी वाद्य यंत्र नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपके वाद्य यंत्र का दिया है, आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपके यहाँ पर। बाकी समय से आपको क्वेश्चन आया था कौन सा श्याम विष्णु का मंदिर कहाँ पर है, तो आप मंदिर से आगे, लोक देवताओं से आगे कौन कौन से आपके गौ सेवा से संबंधित थे, आपके मेलोत्यार से आगे, चित्रकला से आगे, आपके सभी से क्वेश्चन आए हैं, 2-3, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। बाकी सिलेबस वैसा का वैसे था। यहाँ से आपके राजस्थान जीके से 30 क्वेश्चन आए, तो वो भी आपके पहले 30 क्वेश्चन आते थे, बिल्कुल वो का वही पैटर्न था। तो यहाँ आपको समझना होगा। देखो वीरनार, वीर वरलक्ष्मी संकट पोर का संबंध किससे है, कपास से। साल उनका मिलते हैं अलवर में। सरा जनजाति किस जिले में केंद्रित है, हमें 12 से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सरा जनजाति हम तो जैसे 12 प्रॉपर है, लेकिन किशनगंज साबाद में मिलती है, वहाँ आगे बहुत सरा जनजाति वर्तमान में तो बहुत नौकरी में लग चुके हैं, अब हम उन्नति पे है। जनगणना का आगे आपके पूरा का पूरे क्वेश्चन आपके वही आ रहे हैं। रिको ने किस संस्था पर जापानी जो औद्योगिक जापानी में किचन नी है, तो नी से क्या बनता है आपके निमराना, निमराना में यहाँ पर है। इसको निमराना को राजस्थान का लघु जापान भी बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर गिलोट में है, अलग अलग इनको एक पड़ोसी का आपके पहले भी आया था कि पड़ोसी करो की चोटी आपको याद करके जानी है, पड़ोसी की चोटी आपको याद करके जानी है। बेडो आ गया आपके, बेडो के बारे में बताया मैंने आपको। पर्यटन केंद्र आ गए आपके, उनका भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो बताओ यहाँ से कहाँ से, किस जिले में स्टेप जलवायु, वही स्टेप जलवायु आती नहीं आती है आपकी, वो की वही आती है।
ये वाला क्वेश्चन जैसे ठक्कर बाबा ने बिल सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ पे बिल आश्रम की स्थापना की थी। अब मुझे लगता है इसकी स्थापना जो खंडलाई में हुई थी, बाकी अलग अलग है, बाकी ऑथेंटिक किया नहीं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, इसका मैंने बताया नहीं था। कलिए दात के दौड़ा वाले किसके बोल जाए, किस स्थान पर आमेर के मान सिंह फर्स्ट ने मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया। ये पूरे क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं सिलेबस से। बाकी मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये अध्यक्ष कौन थे, जमनालाल पटेल थे। दयालदास की रचना है, सुदर्शनगढ़ भी है। किस चित्र में फारूक गोपाल का चित्र है, जिस पर आशिक खान का बेटो लिखा हुआ है। किस शासक से किस लड़की राजकुमार चारुमती का संबंधित है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे। बिजोला किसान पंचायत का सरपंच किसे नियुक्त किया गया, पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें बौद्ध ग्रंथों में अध्ययन के मिला है गुलाबसम का मंदिर। बाकी आप यहाँ देखो कि यहाँ पर आपके एक एक सिलेबस से पूरे क्वेश्चन उठाए हैं। बाकी अगले वीडियो में मैं आपके सिलेबस वाइज पूर्व वर्षों का प्रश्न विश्लेषण करते हुए आपको ये देखना है, मैं विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये तो मैंने आपको बताया कि आपके पहले क्वेश्चन किस तरह से आए, किस तरह से आपको उठाए गए, तो इस बात को आपको यहाँ समझ गए होंगे। पूरे क्वेश्चन विश्लेषण है, अगर मैंने विस्तार करूंगा तो आपको देखो लूनी तंत्र का अधिकांश भाग हुआ आगे, आपके काली नदी आ गई आपके, ये पूरे वो का वही है। आपकी माओ जी का चोपड़ा वो सुनील टप्पा क्षेत्र एकीकरण से आ गया आपके। तो आपके ये सुशील वाद यंत्र नहीं है, तो वाद यंत्र आपका नहीं, तो ये आपकी आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो ऐसे आपके क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आपको देखना है। एक की फाड़ कहाँ से कहाँ नहीं निकलती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके यहाँ पर देखें तो आपके जिक्के में बता करेंगे कि कितने क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आपके यहाँ बात करें तो देखो जीके में क्या होता है कि इस बार जो कोशिश ये करते हैं कि 70-80 क्वेश्चन तो हमारे सही करें, लेकिन बहुत से बढ़ते अगर आपका स्कोर जीके में अगर आपका स्कोर 50+ है, स्कोर काट पीटने के बाद में आपका स्कोर काट पीट के 50+ है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी। देखो यहाँ पर भी कोई भी जाता, मैं जाता, कोई भी एग्जाम जाता तो क्वेश्चन करके आता और अधिकांश गलत निकलते। पेपर इस तरह से बनाया गया है क्योंकि इसमें दबाव होता है, अभ्यर्थी के ऊपर इतना दबाव होता है कि पद कम है, और पद कम है तो अभ्यर्थी अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करता है। तो इसी बात का फायदा बहुत से अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई को वहां पर जोड़ देते हैं, और अधिक से अधिक क्वेश्चन करेगा तो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। तो एक बात मैंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग से बचना ही होगा, तो को पर कम से कम विश्वास करना होगा। तो क्या लगाओगे तो आपका वो वहां पर नेगेटिव मार्किंग जाएगी और वही आपको डुबोएगी। अगर किसी के 50+ है तो ये मानिए कि उसकी तैयारी बहुत जबरदस्त थी, उसकी कोई भी कमजोरी नहीं थी, बहुत अच्छी तैयारी थी। बाकी अब यहाँ क्वेश्चन सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा, इस सेकंड पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। एसएसटी का विश्लेषण करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो में है हम जीके की क्लासेस वापस शुरू करेंगे। इन्हीं के अनुसार अगर आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन नहीं आया। पहले वो का वही पैटर्न था, केवल इसमें एक बार गड़बड़ की है कि आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्यादा क्वेश्चन दे दिए, और उधर राजस्थान की राज्य व्यवस्था में वहां पर विधानसभा के 4 क्वेश्चन दे दिए, वहां पर उन्होंने थोड़ा कठिन बना दिया। बाकी कुछ वो अलग चीजें हैं जो वहां पर 10-5 क्वेश्चनों में अगर केवल मात्र 100 क्वेश्चन होते हैं। अब 100 क्वेश्चनों में से अगर 100 अपने पास तो अपनी 2-3 साल की पढ़ाई होती है और अपने सामने केवल 100 क्वेश्चन होते हैं। अब 100 क्वेश्चन में से अगर अपने को 10 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे तो कठिन लगेंगे कि इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन कहां से नहीं आए, तो पेपर कठिन अपने आप लगेगा और वहां अपने आप गलती भी होंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन। तो इस तरह से अपना जो स्कोर है कम हो जाता है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि सिलेबस को पहले आप समझो अच्छे से, और समझोगे आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो आपको अपना उसका निष्कर्ष मिलेगा। इसके बारे में आपको बताएंगे और कितना मिला है कितना नहीं मिला, कितनी कट ऑफ जाएगी उसके बारे में बात कर लेंगे। तो आज शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआती है, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।